अस्सलाम वालेकुम माय वाइटी फैमिली जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। तो आज हम हाजिर हैं एक नई रेसिपी के साथ। तो माशाल्लाह जी रेसिपी शुरू करते हैं। आलू पकोड़े का सालन, जिसके लिए बेसन बना लिया। पकोड़ों के लिए टमाटर, सब्ज़ मिर्चें, आलू और जी लहसुन वगैरह जो हमने मसाला बना के रख लिया एक साइड पे। तो चलें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के शुरू करते हैं खाना बनाना स्टार्ट। तो ये जी पकोड़े मैं बना रही हूँ, साथ साथ पकोड़े भी डाल रही थी। और जी एक तरफ मैंने चूल्हे पर प्याज भी रख दिए थे ब्राउन होने के लिए। तो माशाल्लाह जी जल्दी जल्दी अब पकोड़े भी बना रहे हैं और साथ साथ सालन भी बनाएंगे। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, इसमें कोई न्यू चीज़ नहीं डलेगी, बस जो घर में आम रूटीन में मसाले वगैरह आते हैं वही डालकर तो हम ये जी आज की रेसिपी तैयार करेंगे। तो माशाल्लाह जी पकोड़े मैंने सारे डाल लिए थे कढ़ाई में, तो हल्की आंच पर जी पकोड़े बनने के लिए रख दिए थे। साथ साथ जी हमारे प्याज भी माशाल्लाह ब्राउन हो गए थे। तो बस ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, सूखा धनिया और जी टमाटर डाल के मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो 1-2 मिनट इसको अच्छे से भुनाई करनी है। और माशाल्लाह जी जब लहसुन की खुशबू आना स्टार्ट हो जाए तो आपको पता चल जाएगा कि मसाला अच्छे से हमारा रेडी हो गया। तो जी इधर पकोड़े भी हमारे देखे कैसे बन रहे हैं साथ ही। तो आपने दोनों काम, 2 चूल्हे हों तो जल्दी से दोनों काम ही कर लेने हैं, साथ साथ सालन भी तैयार करना है और पकोड़े भी साथ तैयार कर दे दे। तो सालन तो हमें आसान, बस जी आलू वाला शोरबे वाला सालन तैयार करना है। तो यहाँ पर मसाला हमारा रेडी हो रहा था, इसमें मैं डाल रही थी मसाले वगैरह। मसाले बस जो घर में होते हैं वही डालेंगे। इसमें हल्दी, नमक और लाल मिर्च, इसके अलावा और कोई चीज़ नहीं डालेंगे। तो इसको डालकर 1-2 मिनट भुनाई करूँगी। तो इसमें मैं हल्का सा पानी लगा दूँगी कि हमारे मसाले जो जल ना जाएँ। तो माशाल्लाह जी ये देखिए मसाला कितना ज़बरदस्त रेडी हो गया। बिल्कुल टमाटर प्याज मैश हो गए। तो जो आलू हमने कटिंग करके वॉश करके रखे थे वो आलू भी इसके अंदर ऐड करते हैं और इसको अच्छे से डाल के इसकी भुनाई करते हैं। हम जितना आलू को अच्छे से भुनाई करेंगे उतना ही आलू शोरबे का सालन मज़ेदार बनेगा। यहाँ पर जी पकोड़े भी मैंने निकाल के रख लिए थे और दूसरी दफ़ा फिर मैंने कढ़ाई में पकोड़े डाल दिए थे। माशाल्लाह साथ साथ हमारे जो आलू का सालन है वो भी रेडी हो रहा था और पकोड़े भी साथ साथ ही रेडी हो रहे थे। तो बस जी अब देखिए पकोड़े निकाल के मैंने रख लिए थे और जो आलू थे उसको अच्छे से भुनाई कर रही थी मैं। भुनाई करके तो भी साथ ही जी पकोड़े भी निकाल लिए। इसी तरह दोनों काम करती रही, साथ साथ पकोड़े भी बनाते रहे और आलू शोरबे का सालन भी तैयार करते रहे। तो माशाल्लाह जी बहुत जल्दी, बहुत मतलब यूनिक रेसिपी है जो जल्दी ही तैयार हो जाती है और आप सब ने ट्राई ज़रूर करनी है क्योंकि ये न्यू रेसिपी है। हम तो घर में आम रूटीन में हम मतलब बनाते हैं, हमारे तो 15-20 दिन के बाद ये सालन लाजमी बनता है। तो माशाल्लाह ये देखें जी आलू कैसे भुनाई हो गई है, ऑयल ऊपर आ गया है और सारा जो हांडी का होता है जायका वो भुनाई पर है। जितना आप हांडी को भुनाई करेंगे उतना मज़े का बनेगा। तो यहाँ पर जी हमने इसके अंदर पानी डाल लिया है जितना हमें पानी चाहिए अपने हिसाब से, लेकिन ये शोरबे वाले सालन से कुछ ज़्यादा ही इसमें पानी ऐड करेंगे। जब इसके अंदर पकोड़े डालेंगे तो सारा पानी खुश्क हो जाएगा। और इधर हाजरा आ गई थी जी, मुझे भी चाहिए पकोड़े खाने के लिए। तो मैंने कहा ले लो अपने मर्ज़ी से जी। इसने पकोड़े डाले हैं प्लेट में और आपको बता रही थी कि सालन बन रहा है बहुत मज़े का, क्योंकि बच्चों को भी शोरबे का सालन पसंद है। यहाँ पर जी आलू शोरबा जो अच्छे से हमारा हो गया था रेडी, आलू भी गल गए थे। तो अब इसमें जी डालते हैं सूखा ज़ीरा, सूखा धनिया और ज़ीरा हल्का सा पीस कर इसको वो डाल दूँगी मैं इसके अंदर। तो साथ जो धनिया रखा हुआ था गार्निश के लिए वो धनिया डालूँगी इसके अंदर और सब बस 3-4 मिर्चें कटिंग करके डाल दूँगी। तो इसको अब 2-3 मिनट के लिए मैं पकाऊँगी, जो धनिया है वो भी अच्छे से इसमें पक जाए। तो माशाल्लाह जी आलू शोरबे का सालन रेडी है। अब इसमें डाल रहे हैं पकोड़े, पकोड़े जो हमने निकाल के रख लिए थे। और आपको एक मेन बात बताऊँ, आपने शोरबे के अंदर पकोड़े डालकर आँच बिल्कुल बंद कर देनी है, इसको हमने पकाना नहीं है। अगर हम इसको पकाएँगे तो ये सारे पकोड़े जो है मिक्स हो जाएंगे। तो बस जी इसको हल्की आंच जो करके हमने पहले बना लिया शोरबे को, जैसे ही पकोड़े इसके अंदर ऐड करेंगे तो हमने आंच बिल्कुल बंद कर देनी है। तो आप सब ने ये ट्राई ज़रूर करना है सालन और मुझे बताना है कि कैसा बना है। तो ये आज की मेरी वीडियो थी जो एक नई रेसिपी, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताएं। मेरी वीडियो को फुल वॉच किया करें, जो न्यू है मेरे चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।